प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का वचन, अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। अगर हम लोग भजन संहिता 139वां अध्याय 12 वचन अगर हम लोग पढ़ें, इस रीति से लिखा गया है कि अंधियारा और उजियाला एक समान है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अंधियारा और उजियाला एक समान कैसे हो सकता है? अगर हम लोग सामान्य रूप से देखेंगे, जब अंधकार की ज़रूरत है, अंधियारा की ज़रूरत है, तो क्या होता है कि हमको उजाला को छुपाना होता है या उजाला को आने नहीं देना होता है, तभी हमको अंधेरा दिखेगा। अगर हमको उजियाला की ज़रूरत है तो क्या करना है? हमको अंधेरे को भगाना होगा। अंधेरा नहीं है तो उजाला आएगा, और उजियाला चाहिए तो अंधकार चला जाएगा। उसी तरह अंधकार चाहिए तो उजियाला आने से हमको रोकना होगा। तो अभी ये अंधियारा और उजियाला एक समान कैसे हो सकता है और किसके लिए हो सकता है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे ये प्यारे यीशु मसीह के लिए ये लिखा गया है कि उनके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए देखिए, अंधियारा और उजियाला एक समान है। वो हमारे परमेश्वर है, उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। अगर हम लोग देखेंगे, क्या हमको उजियाला की ज़रूरत नहीं है? क्या अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को उजियाला की ज़रूरत हमको है। अगर हमको कुछ खाना है तो देखिए हमको उजाले की ज़रूरत है। उजाला केवल देखिए मनुष्यों को ही नहीं, वो पक्षियों को भी ज़रूरत है, उसी तरह जंतुओं को भी ज़रूरत है। अगर हम कुछ खाएंगे तो उजाला की ज़रूरत है। क्यों उजाले की क्यों हमको ज़रूरत है? खाते समय तो हमको देखना तो पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, वो अच्छा है या बुरा है, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है क्या बुरा है, वो हजम होगा कि नहीं होगा। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो ज़रूर देखेगा कि इसमें कोई शुगर वाली चीज़ है क्या, इसमें कोई डायबिटीज़ करने वाली चीज़ है क्या, करके देख के ही देखिए खाएंगे। अगर गर्मी हो रहा है तो गर्मी के मौसम में देखिए गर्म वाली चीज नहीं खाना है, करके देख के ही देखिए खाया जाता है। अगर हम लोग चल रहे हैं, चलते समय भी देखिए हमको उजियाले की जरूरत है। क्योंकि देखिए कल के दिन हो सकता है कि कोई गड्ढा नहीं था, लेकिन आज के दिन कोई हमारे लिए गड्ढा खोद के रखा होगा। क्योंकि हम जाने वाले मार्ग में देखिए कहाँ खड्डे खुदे हैं, कहाँ पे गिराने वाली चीज़ें हैं, हमको नहीं पता। उसके लिए हमको देखिए अगर उजियाला होगा तो हम लोग को उजाला को देख के हम लोग देख सकते हैं, और उस उजियाला के द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं दाऊद किस रीति से कहता है, 119वां भजन संहिता अगर हम लोग पढ़ेंगे 119 में 105 अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कैसे लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। तो देखिए हमारे मार्गों के लिए परमेश्वर का वचन जो है दीपक है, हमारे मार्गों के लिए उजियाला है, हमारे पाँव के लिए दीपक है। तो हमको चलते वक्त भी क्या है, हमको परमेश्वर की उजियाला की हमको ज़रूरत है। उसी तरह हम लोग देखेंगे तो डे टाइम में जो काम कर रहे हैं उनको भी उजियाला की ज़रूरत है, जो नाइट टाइम में काम कर रहे हैं उनको भी उजियाला की ज़रूरत है, और जो नहीं भी काम कर रहा है उनको भी उजियाला की ज़रूरत है। जो कुछ नहीं काम करता है उसको भी देख के बैठने के लिए भी कुछ काम करना भी है या नहीं भी है, कहाँ बाहर भी जाना है, तो उजियाला की देखिए ज़रूरत सबको है। तो इस रीति से अगर हम लोग देखेंगे, क्या अंधकार की किसी को ज़रूरत नहीं है? तो देखिए अंधकार की भी ज़रूरत है। कभी जब सोएंगे तो देखिए थोड़ा अंधेरा नहीं होगा तो नींद जल्दी हमको लगेगी नहीं। थोड़े लोगों को देखिए जब तक लाइट चालू है, थोड़े लोगों को अगर देखेंगे तो लाइट जब तक चालू है तभी तक उनको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। थोड़े लोग होते हैं जो लाइट में भी सो जाते हैं, थोड़े ही बहुत कम लोग ऐसे दिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखिए जब अंधेरा होगा, जब देखिए रोशनी रुक जाएगी, तभी ही नींद अच्छी से लगती है। अगर हम लोग और देखेंगे ये अंधियारा किसको ज़रूरत है, अगर हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे तो क्या होता है कि अंधियारा जो पाप करते हैं उनको चाहिए होता है। अंधेरे में ही देखिए ज़्यादा पाप होते हैं करके हम लोग देखते हैं। जो पाप करने वाले अंधेरे में छुपे रहते हैं। अगर हम लोग डिस्को में जाएंगे देखेंगे तो डिस्को में देखिए यहाँ एक लाइट होगा, कहीं दूर एक लाइट लगाया रहेगा, या बीच बीच में कोई लाइट फोकस मार के जल्दी से निकाल देंगे। कारण क्या है? उधर पाप चल रहा है। कारण क्या है? वहाँ पे कोई चीज़ जो दिखनी नहीं चाहिए ऐसी चीज़ वहाँ पे हो रही है करके हमको पता चलता है। ऐसी अगर हम लोग और देखेंगे, चोरों को अगर हम लोग बोलेंगे चोरी दिन में कर, सबके सामने कर, उजियाला में कर बोलेंगे तो देखिए चोरी करने वाला कभी चोरी करेगा नहीं। वो बोलेगा सबके सामने, देखिए वो भी एकदम प्रोफेशनल आदमी जैसा रहेगा, वो भी एक एकदम अच्छा आदमी जैसा, अपने मतलब अच्छे आदमियों से भी वो ज़्यादा और प्रोफेशनल दिखेगा। क्यों? कारण क्या है कि वो जानता है अगर उजियाला में चोरी करेंगे तो पकड़ा जाएगा, सब लोग उसको पकड़ लेंगे। लेकिन क्या है देखिए
उसको देखने वाला अगर कोई नहीं है तो लेकिन परमेश्वर उसको देख रहे हैं। अगर हम लोग चोरों को बोलेंगे कि चोरी कर, सब लोग देख रहे हैं, तो देखिए वो चोरी कभी नहीं करेगा, कितना भी बड़ा चोर रहे, कुछ भी करने वाला रहे, लेकिन देखिए वो चोरी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पकड़ा जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा परमेश्वर देखिए उनको मौका दे रहा है। भले ही वो चोरी कर रहा है, भले ही वो ऐसा सोच रहा है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो परमेश्वर है यीशु मसीह देखिए उसको मौका दे रहा है, क्षमा कर रहा है कि वो सुधरे, वो अपने पापों से बाहर आए, उजियाला में आए। क्योंकि देखिए हमारा परमेश्वर जो है, अगर कोई देख भी नहीं रहा है, वो अगर कोई भी अंधेरे में भी पाप कर रहा है, तो परमेश्वर के लिए कैसा है कि अंधियारा और उजियाला एक समान है। एक रीति से दोनों को परमेश्वर देखिए भले अंधेरे में कर रहे, भले उजियाला में कर रहे, परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है। उसी तरह अगर हम लोग धोखा देने वाले को अगर हम लोग देखेंगे तो वो धोखा कैसे देता है, वो जब कोई नहीं है उस समय धोखा देना सोचेगा, या कोई नहीं जानता है उनको अंधियारा में डालकर ये सारी चीज़ें मेरे हैं करके देखिए धोखा देकर छुपा लेगा या छीन लेगा। किसी का जो भी प्रॉपर्टी है, किसी की ज़रूरत वाली चीज़ है, कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, देखिए बहुत सारी चीज़ों को धोखा देकर ले जाते। ये कब होता है? जब वो अंधियारा में डाल देते, सामने वाले को देखिए छुपा देते हैं, उस समय ये काम होता है। तो हमारे लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग उजियाला में, लेकिन कोई ना कोई तो देखिए कभी ना कभी वो अंधेरे में डालने का प्रयत्न करेगा। लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जब हमारे साथ है, जब हमारे प्रभु हमारे साथ है, हमको सहायता करने के लिए यीशु मसीह है, तो देखिए कोई भी चीज़ अगर अंधेरे में भी छुपाने का प्रयत्न करे तो परमेश्वर उसको उजियाला में ले आ जाएंगे। कारण क्या है? वो उजियाला के परमेश्वर है, वो हम पर उजियाला देते हैं। वो देखिए हमारे मार्गों में उजियाला देते हैं ताकि हम लोग सही मार्ग से जा सके। हमारे थॉट्स में, हमारे सोच में वो उजियाला देते हैं कि हम लोग अच्छी सोच सके। हम लोग को देखिए वो हर एक चीज़ में ऐसा बेहतरीन हमको बनाते हैं कि देखिए हम लोग हमेशा उनके साथ चलते रहे, उनके आशीषों को हम लोग प्राप्त करते रहे। तो ये अंधियारे में जाने के लिए देखिए कई लोग पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरी उजियाला जब तुम पर आएगी तो डरना नहीं, क्योंकि तुमको मैं उस पाप से बाहर लाऊंगा। तो परमेश्वर देखिए उजियाला अंधियारा में देना चाहते हैं। परमेश्वर जो है देखिए अंधकार में जो भटक गए, ऐसा लगता है अंधकार में बहुत सुख है, लेकिन थोड़े दिनों बाद देखिए वो दुख ही दुख में बैठ जाते हैं, दुख ही दुख में गिर जाते हैं। तो परमेश्वर के सामर्थ्य से वो बाहर आ सकते हैं। हमारा परमेश्वर जो अंधियारा और उजियाला, उनके लिए देखिए दोनों भी एक समान है। तो हमारे लिए परमेश्वर आज के दिन ये वचन के द्वारा कह रहे हैं कि परमेश्वर उजियाला देने के लिए तैयार है। परमेश्वर देखिए उनका वचन हमारे लिए बताता है कि उनका वचन हमको रिलीज करता है, हमको देखिए समझाता है, हमको बताता है कि हम लोग उनके उजियाला में प्रवेश करें, हम लोग उनके उजियाला में आगे बढ़े, हम लोग उनके उजियालों की सहायता ले, हम लोग परमेश्वर की सहायता लेकर उनके उजियाला में हम लोग चले करके परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम लोग एक गीत को देखेंगे तो देखिए गीत किस तरह बताता है। अगर हम लोग देखेंगे तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं यीशु जी। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
शादी के बाद हम लोग देखते हैं पति पत्नी जो है बच्चों के लिए बहुत कोशिश वो करते हैं। बच्चों के लिए देखिए वो प्रार्थना बहुत करते हैं कि हमको बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। हम लोग देखेंगे पति पत्नियां बच्चों के लिए देखिए सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, सारा ध्यान उनका बच्चों पे ही, कब परमेश्वर हमको बच्चे देंगे करके। कहीं माता पिता, कहीं हस्बैंड वाइफ देखिए परमेश्वर के ओर ध्यान लगाए रहते हैं। और थोड़ों को देखेंगे तो बच्चे उनको उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो क्यों उत्पन्न हुए, बच्चे हमको क्यों जन्म हुए करके देखिए कई लोग ऐसा बोलते हैं। हम लोग को लगता है ऐसा कोई होगा नहीं, कोई माँ बाप ऐसे कभी होंगे नहीं कि बच्चे हमको नहीं चाहिए ऐसा बोलने वाला। अगर हम लोग देखेंगे बेंजामिन की माता जब उनको जन्म दी तो देखिए क्या हुआ कि अगर वो पुत्र नहीं होता तो अच्छा होता उनको लगा। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कैयन को जब आदम और हव्वा ने जन्म दिया तभी तो वो ठीक थे थोड़े साल तक। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कैयन यहाँ वहाँ देखा और क्रोध में आकर अपने खुद के भाई को मार दिया। ऐसे बच्चों को देखकर देखिए माता पिता बहुत दुखित होते हैं, बहुत ही देखिए सोचते हैं ऐसे पुत्र ना होना हमारे लिए अच्छा होता। तो अभी ये कैयन के विषय में अगर जानेंगे तो कैयन ने देखिए इस तरफ देखा उस तरफ देखा, कोई उसको नहीं देख रहा, ऐसा उसको लगा। सब अंधेरे में, सब कुछ अंधेरे में हो रहा है, चार ऐसा जगह पे हो रहा है कि कोई है ही नहीं वहां पे, ऐसा उसको लगा। लेकिन उसने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर देखता है। परमेश्वर जो है उनके लिए उजियाला अंधियारा और कोई भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर को सब जगह दिखता है। परमेश्वर ने देखिए सारे चीजों को देखने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर देखिए अपने आंखों को बंद कर मैं ये पाप को नहीं देख सकता हूं करके अगर बंद भी किया होता तो देखिए हाबिल की जो लहू की देखिए जो स्वर है, जो उसका वॉइस है, वो उन्होंने सुना करके देखते, उनका चिल्लाहट को परमेश्वर के कान तक पहुंची। अगर एक बार हम लोग उत्पत्ति 4 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, उसने कहा तू क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। देखिए लहू भी बातें करता है, लहू ने भी देखिए चिल्लाकर परमेश्वर को बता दिया। तो परमेश्वर से छुपने वाली कोई चीज नहीं है। परमेश्वर देखिए हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग ने कोई देखा नहीं, उस समय में पाप हो गया, तो देखिए परमेश्वर एक मौका दे देता है हमको कि फिर से वो पाप ना करे। लेकिन फिर से ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर को भी नहीं दिख रहा है शायद करके अगर रिपीटेडली वही फिर से कर रहे तो देखिए उसका एक पनिशमेंट जरूर आएगा, उसमें देखिए कुछ ना कुछ तो कठिनाई हमको आएगी। उसके लिए हम बेहतर है कि हम लोग उस अपवित्र चीज में ना जाए, उस पाप में ना जाए, क्यों भले ही वो अंधेरे में हो रहा है, चार दीवार के बीच में हो रहा है, भले ही उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमको हमेशा सभी के साथ हो या परमेश्वर के साथ हो या हम लोग देखिए कहीं पर भी हो, हम लोग पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न हम करें। हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता कर कि हम लोग को अपवित्र चीज ना करें, हम लोग अंधियारा में ना जाए। अभी देखिए कैयन को लगा कि अगर हाबिल को मैं मार दूंगा तो मैं अकेला किंग बन जाऊंगा, मैं ही वहां का राजा बन जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने देखिए और एक पुत्र को आदम और हव्वा को दिया। परमेश्वर देखिए हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट रखते हैं। परमेश्वर हर एक चीज अगर हमको लगता है कि वो मुमकिन नहीं, अभी कुछ बचा नहीं, लेकिन परमेश्वर जो कुछ है ही नहीं उसमें भी कुछ नया चीज परमेश्वर लाते हैं। आपके जीवन में लग रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया, आपका सारी चीजों को परमेश्वर ने जो दिया था उसको किसी ने चुरा लिया, किसी ने धोखा दिया, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन परमेश्वर के ओर से ये भविष्यवाणी आ रही कि परमेश्वर आपको फिर वो लौटाएगा। आपके जीवन में जो जो चीज़ें आपने खोए हैं परमेश्वर के लिए देखिए संभव है वो फिर से परमेश्वर लाएंगे। जैसे आयुब ने खो दिया लेकिन परमेश्वर ने देखिए सुपरनेचुरली सब कुछ चीज़ें फिर से लाए, उसी तरह परमेश्वर देखिए आपसे आज के दिन बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा पिता है, तो हमारी सहायता वो जरूर करेगा। अगर हम लोग मूसा के बारे में पढ़ेंगे, मूसा भी देखिए कुछ ऐसे ही कर रहे थे। दूसरा व्यक्ति जो हम लोग देख रहे हैं, मूसा देखिए क्या कर रहे हैं। निर्गमन 2 अध्याय 11 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन
मेरे एक हिब्री भाई को मार रहा है। उसने क्या देखा, एक हिब्री जन, एक हिब्रू व्यक्ति, एक मिस्री व्यक्ति हिब्री भाई को मार रहा है, मतलब मूसा के देखिए रिलेटिव को मार रहा है या मूसा के देशवासियों को मार रहा है। तो मूसा में एक गुस्सा आ गया। ये मोसेस में हम लोग देखते हैं गुस्सा आ गया। तो मोसेस ने मूसा ने पहला चीज क्या किया, उसने इधर देखा उधर देखा, दोनों तरफ देखा तो उसको कोई दिखा नहीं। उसको लगा कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसने ऊपर देखना नहीं चाहा। उसने ये नहीं देखा कि परमेश्वर उसको देख रहा है। उसको लगा अभी सारे लोगों के लिए एक अंधियारा है, किसी को दिख नहीं रहा है। उसने देखिए क्या किया, उस व्यक्ति को मार दिया और उसको छुपा दिया। तो परमेश्वर ने उसको देखा, परमेश्वर ने उसको देखा। इतना ही नहीं कि दूसरे व्यक्ति ने भी उसे देख लिया। कारण क्या है, देखिए कभी कभी लगता है कि अंधेरे में कोई हमको देख नहीं रहा है, कभी कभी लगता है कि हम लोग छुपे हुए हैं, कभी कभी लगता है कि हमारे माता पिता को नहीं पता चलेगा, कभी कभी लगता है कि हमारे दोस्तों को पता नहीं चलेगा, कभी कभी लगता है कि हमारे बॉस को पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर जो है देखिए सारी चीज़ों को देखता है, भले ही वो अंधियारा में है, भले ही वो उजियाला में हो रहा है, सारी चीज़ों का लेखा, उनका रिकॉर्ड, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड परमेश्वर के पास होता है। तो उसके लिए हमको देखिए जो अंधियारा और उजियाला एक समान है, वैसे परमेश्वर को हम लोग देखिए याद रखें। हम लोग भले ही छोटी चीज़ कर रहे हैं, बड़ी चीज़ कर रहे हैं, हम लोग अगर छोटी चीज़ में देखिए विश्वास योग्य रहेंगे तो बड़ी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर हमको देखेंगे। अगर हम लोग छोटे चीज़ों में ही, जैसे मूसा देखिए उस व्यक्ति को देखा, उसको लगा कोई देख नहीं रहा है, दो जन झगड़े कर रहे हैं, तो मिस्त्री को देखिए उन्होंने मार दिया और छुपा दिया। उसके बाद अगर हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, मूसा 40 साल तक छुपे रहे, 40 साल तक उनको देखिए फिर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो 40 साल तक अपने फैमिली लाइफ में बिताते रहे। वो 40 साल तक देखिए वो अपने उनके फादर इन लॉ के मेमने को ही संभालते रहे, उनके ससुर के मेमने को ही वो संभालते रहे। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे लाइफ में हम लोग देखिए कोई देख नहीं रहा है करके हम लोग जब कुछ गलत हो जाता है हमारे हाथों से, तो हमको देखिए उसके बारे में क्षमा हमको मांगनी है। जैसे डेविड ने क्षमा मांगी, देखिए उनको क्षमा मिली। ऐसा हम लोग देखते हर एक भक्तों को, हम लोग ज़्यादातर भक्तों को जिन्होंने क्षमा मांगी, देखिए परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। याकूब ने क्षमा करने के लिए परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने क्षमा किया। आज के दिन परमेश्वर हमसे बातें कर रहे, हमको भी अंधियारे में जो हो गया, भले ही किसी ने देखा नहीं, उसके बारे में हमको परमेश्वर के सामने कन्फेस करना है, उनके सामने हमको कबूल करना है। हमको देखिए परमेश्वर के क्षमा को हमको प्राप्त करना है, क्योंकि देखिए उजियाला में वो हमको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। हमको देखिए हर एक जगह पे वो देखते हैं। तो हम लोग आज के दिन से जो काम करने वाले, मतलब हमारा बॉस देख रहा है तो हम लोग को देखिए अच्छा काम करें, या बॉस नहीं देख रहा उस समय हमको देखिए काम छोड़ दे, ऐसा नहीं हमको करना है। सारी जगहों पे, सारे समय में हमको देखिए अच्छे काम को हमको करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो उजियाला और अंधियारा जिनके लिए एक समान है। हम लोग जब उनका वचन के अनुसार हम लोग करेंगे तो देखिए उनके वचन के अनुसार ही, उनके आज्ञा के अनुसार ही हम लोग का आशीषों को भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जिनको बुलाया है, परमेश्वर ने देखिए उनके लोगों में इकट्ठा किया, उनको हमेशा आशीषित देना ही चाहेंगे। परमेश्वर पर जो विश्वास करता है वो देखिए हमेशा आशीषित होता है। हर एक दिन देखिए कुछ ना कुछ तो नए गिफ्ट्स को प्राप्त करता है, कुछ ना कुछ तो नए आशीषों को प्राप्त करता है। तो क्यों ना हम लोग उस अंधियारा को छोड़कर देखिए हम लोग उजियाला में रहे। भले ही हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर है करके देखिए हम लोग भले काम करें। कोई हमको देख नहीं रहा है ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन हम लोग ये सोच कर कि परमेश्वर हमको देख रहा है, हम लोग अच्छे काम करें। हम लोग को देखिए रेस्ट भी मिल रहा है, वो रेस्ट में भी हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करें। हमको थोड़ा समय मिल रहा है तो उस समय में भी देखिए हम लोग किसी को क्षमा वाली प्रार्थना क्यों ना करें। अगर हम लोग देखिए किसी के लिए कुछ अच्छा काम करने जा रहे, कोई देख नहीं रहा है, फिर भी हम लोग उनके लिए क्यों ना अच्छा काम करें, क्योंकि परमेश्वर जो है देखिए वो अंधियारा और उजियाला उनके लिए एक समान है। हम लोग कभी भी कोई भी अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर देखिए हर एक चीज़ों का लेखा वो रखेंगे, और हर एक चीज़ों में देखिए हमको और उन्नति वो ज़रूर देंगे। हम लोग देखिए कयन जैसा कोई देख नहीं रहा है करके हमको देखिए अपने भाई को देखिए नीचा नहीं करना है, या अपने भाई को नहीं रहे ऐसा हमको नहीं करना है। उनको जो उन्नति हो रहा है उनके उन्नति को हमको रोकना नहीं है, क्योंकि देखिए वो रोकने से कहीं को लगता है एक को नीचे ढकेलेंगे तो हम लोग ऊपर जाएंगे, लेकिन ऐसा सिस्टम परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर जिसको ऊंचा ले जाता है वो जरूर ऊंचा हो जाता है, भले कितना भी उसे दबाना सोचे, क्योंकि परमेश्वर हमको जब ऊंचे स्थानों पर ले जाता है, भले कितने भी हमको रुकावटें आए, कितने लोग भी दबाने का प्रयत्न करें, लेकिन परमेश्वर हमको जरूर ऊंचे स्थान में ले जाएगा। परमेश्वर को देखिए हमको जरूर
हम लोग अगर मूसा के बारे में पढ़ेंगे तो मूसा को देखिए परमेश्वर ने 6 लाखों को बाहर लाने के लिए 6 लाख पुरुष, उनके साथ उनके स्त्री और उनके बच्चों को, उनके पत्नी और बच्चों को भी देखिए, सबको 20 लाख से अधिक लोगों को बाहर लाने के लिए फिर से मोसेस को परमेश्वर ने यूज़ किया, फिर से मूसा को परमेश्वर ने यूज़ किया करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्यों ना परमेश्वर के हाथों में सारी चीज़ों को हम सौंप दें। एशिया 42वां अध्याय 16 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा। अगर हम लोग देखेंगे तो अंधे केवल वही जो जिनके आंखें नहीं उनको ही नहीं, ये वचन कह रहा है। हम जैसे थोड़े लोग, जैसे मैं भी कभी कभी जाते जाते रोड में थोड़ी चीज़ों को देख नहीं पाता हूँ, मार्ग में कई चीज़ों को नहीं देख पाता हूँ। बच्चे बोलते हैं पापा आपने ये देखा क्या, पापा आपने वो देखा, मतलब अपने आंखों के सामने से वो होता है लेकिन उस पर ध्यान हमारा नहीं रहता है, तो हम लोग उसको ठीक से नहीं देख पाते। ऐसे चीज़ों को भी देखिए परमेश्वर वचन में कह रहे हैं। कई बार बाहर के लोग, मेरे दोस्त भी बोलते हैं उसको देखा क्या, इसको देखा क्या, लेकिन हम लोग देखिए उनके सामने से गुजर जाते, लेकिन उन व्यक्तियों को, उन चीज़ों को देखना कभी कभी नहीं देख पाते। मतलब ये वचन के अनुसार देखिए हम लोग देखेंगे, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको, मतलब वो मार्ग जो नहीं जानते, मतलब हम लोग उस करीब से गए होंगे लेकिन वो मार्ग नहीं जानते। हम लोग वो ब्लेसिंग के ओर से हम लोग गुजर गए होंगे लेकिन हम नहीं जानते होंगे। कई बार हम लोग को देखिए हमारे लिए परमेश्वर ने वही घर तैयार किया लेकिन हम वो घर के बाजू से चले जाते लेकिन नहीं देख पाते। कई बार हमारे लिए परमेश्वर कई चीज़ों को तैयार करते हम लोग नहीं देख पाते। कई बार देखिए मीटिंग में भी बुलाया जाता है, हमारा नाम के ऊपर, एक सीट के ऊपर हमारा नाम लिखा जाता है लेकिन हम लोग कभी कभी देख नहीं पाते। मैं भी कई बार ऐसा देख के कहीं नाम दिखे, मेरा नाम नहीं दिखा करके मैं पीछे जाके बैठ जाता, तो वो पीछे आकर कोई ब्रदर या कोई सिस्टर आके बोलते आपका नाम वहाँ पे है, वहाँ पे आके बैठिए, यहाँ कहाँ गए। तो उसके बाद देखिए हम लोग वहाँ पे आकर बैठते हैं, मतलब हमारे आंखों के सामने से वो चला जाता है लेकिन हमारा ध्यान कभी कभी नहीं रहता है उसके कारण। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं अंधों को ऐसे एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पतों से चलाऊँगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला कर दूंगा, उनके आगे मैं अंधियारों को उजियाला कर दूंगा। मतलब परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, आपके और मेरे आगे क्या करने जा रहे हैं, वो अंधियारा को उजाला करने जा रहे हैं। देखिए परमेश्वर, जब हम लोग आगे चलते हैं परमेश्वर के साथ, अगर हम लोग देखिए परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ थाम कर हम लोग आगे चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो देखिए सारे अंधियारा को वो उजाले में बदल देते हैं। लेकिन जो शत्रु होता है, जो हमारे अच्छा को नहीं चाहता कि हमारे लिए कोई भली चीज़ हो, तो क्या करता है कि वो उजाले को भी अंधियारा करने के लिए सोचता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ही नाम लिखा रहता है लेकिन बोलता है कि वही नाम का कोई और व्यक्ति है, तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं वो सीट तैयार किया, तुम्हारे लिए नहीं वो घर तैयार किया, तुम्हारे लिए नहीं वो बिजनेस तैयार किया। देखिए शत्रु जो है हमारे मन में डाल देता है। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ों को देखिए अकाउंट में ही बहुत सारे परमेश्वर के ब्लेसिंग्स आ जाते, गिफ्ट्स आ जाते, तो और बैंक अकाउंट में आने के बाद भी कईयों को डर लगता है कि ये बाबा किधर से आया है, मेरे लिए आया है किसी और के लिए आया है। कोई गिफ्ट भेज रहा है, भले ही देखिए कोई गिफ्ट घर में भेज रहा है, कोई पार्सल आ गया, पार्सल पे नाम लिखा होता है हमारा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पार्सल किसी और का है, हमारे पास आ गया। लेकिन जब हम लोग खोल के पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति ने भेजा है, वो सिस्टर ने भेजा, वो ब्रदर ने भेजा, देखिए परमेश्वर किसी ना किसी को यूज़ करता है। लेकिन शत्रु जो है देखिए हमारे मन में अंधेरा बिछा देता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर कहता है कि मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं तुझे हमेशा थामे रखने वाला परमेश्वर हूँ करके यीशु मसीह हमसे कहते हैं। तो हम लोग देखिए क्यों ना परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर पर विश्वास करें। और एक चीज़, अगर हम लोग पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। तो परमेश्वर का वचन एकदम क्लियर से हमको बता रहा है, क्लियरली हमको बता रहा है कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, हम लोग उजियाला के संतान हैं, हम दिन के संतान हैं। हम लोग को रात से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर हमारे बीच में कोई रात आ रहा है, कोई पाप हमारे करीब आ रहा है, तो हमको बोलना है रात, अंधियारा, मुझे और तुम्हारा, मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि मैं संतान, मैं परमेश्वर
परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं उजियाला का बेटा हूँ, मैं उजियाला की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ करके देखिए हमको कन्फेस करना है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं। भले ही वो अंधेरे हमारे सामने है, परमेश्वर उसको उजाला में बदल देंगे। भले ही वो हमारे देखिए लॉस के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है, हमको डुबाने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमको और ऊंचा ले जाने वाले। भले ही कोई हमको देखिए कोई डिफ़िकल्टी में ले जाने वाले, लेकिन परमेश्वर उस डिफ़िकल्टी को हमारे लिए देखिए ब्लेसिंग्स में बदलने वाले। भले हो सकता है कि हमारे ही नज़दीक वाले हमारे विरोध खड़े हो रहे, लेकिन परमेश्वर देखिए उस विरोधियों को हमारे दोस्त में बदल देंगे। हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए देखिए खाना वो तैयार करेंगे, हमारे लिए देखिए भोजन वो तैयार करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हमको देखिए किसी और के ऊपर हमारा मन ना लगाते हुए, हम लोग को किसी चीज़ से डरते हुए हमको आगे ना बढ़े। हम लोग देखिए परमेश्वर के उजाला को हम लोग क्यों ना प्राप्त करें, परमेश्वर के अनुग्रह को हम क्यों ना प्राप्त करें। परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी जो भी विरोधी आ रहे उनके लिए मैं काफ़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शद्दाई हमारे साथ है। परमेश्वर कह रहा है कि हम लोग उनके उजाला में चले। हमारे पाँव का दीपक उनका वचन है, हम लोग उनके वचन को पढ़े, हम लोग उनके वचन पे आधार रहे, हम लोग उनके वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर ने देखिए जो भी ब्लेसिंग्स हमारे लिए दिया है, जो भी वाचा हमारे लिए बांधा है, उन्होंने लहू दिया है। ये सारी चीज़ों को जब हम विश्वास करेंगे कि उनका लहू हमारे पापों को धो सकता है, हमारे पापों से दूर कर सकता है, वो देखिए हम लोग उनके इनहेरिटेंस, उनके संतान हम बने, परमेश्वर के संतान बने। हम लोग का देखिए कोई रिलेशन पाप से नहीं, हमारा कोई रिलेशन देखिए अंधकार से नहीं, हमारा कोई रिलेशन उस दुख दर्द से नहीं। हमको देखिए परमेश्वर के साथ हमको चलना है, परमेश्वर के अधिकार के अंदर हमको देखिए उनके ग्रेस में, उनके अनुग्रह में हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, उनकी महिमा देते हुए हमको देखिए परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को भी बताते हुए, हमारा टेस्टिमनी दूसरों को भी बताते हुए, क्योंकि परमेश्वर देखिए सबको बचाना चाहता है। परमेश्वर देखिए सब पर उनके उजाला को लाना चाहता है। परमेश्वर कोई अंधकार में है वैसे ही रह जाना परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर कहता है कि वो अंधकार को मैं उजाला में बदल दूंगा। हो सकता है आपके डियरेस्ट ब्रदर में कोई हो सकता है, आपके सिस्टर्स में कोई हो सकते हैं, आपके देखिए भाई बंधु में कोई हो सकता है आपके दोस्तों में कोई अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उन पे उजाला मैं लाने जा रहा हूँ। लेकिन हमको उनके लिए प्रार्थना करना है, हमको विश्वास करना है, हमको देखिए उनके सामने अपने टेस्टिमनी को, परमेश्वर ने किया हुआ कार्य को उजाला में लाना है। हमको देखिए एक साइलेंट क्रिश्चियन नहीं, हमको देखिए केवल एक खुद के लिए सेल्फिश क्रिश्चियन हम ना बने, हम लोग दूसरों को भी हमारा टेस्टिमनी शेयर करें, क्योंकि वो पाप में रहना परमेश्वर को पसंद नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो पाप में अटक गए, वो बाहर नहीं आना चाहते। कई लोग ऐसे हैं जो अटक गए हैं लेकिन आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर के हाथ में वो शक्ति है, परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है, परमेश्वर के उजियाला में वो शक्ति है। एक बार वो उजियाला उन पर लगेगा, जैसे सौल को देखिए उनके उजियाला ने टच किया, परमेश्वर के रोशनी, उनके ज्योति ने उनको टच किया, तो वो देखिए पौल बन गया। हम लोग के लिए भी परमेश्वर की उजाला की ज़रूरत है। परमेश्वर की रोशनी हम पर जब आएगी, उनके वचन को हम क्लियरली जानेंगे, हम उनके वचन पर जब विश्वास करेंगे, परमेश्वर देखिए सब चीज़ों को सीधा कर देगा। परमेश्वर सारी चीज़ों को हमारे लिए खोल देगा, परमेश्वर सारी चीज़ों को हमारे लिए ब्लेसिंग्स में चेंज कर देगा। तो वही परमेश्वर आज के दिन इस वचन के द्वारा हमको देखिए एक चीज़ों को बता रहा है कि हम लोग जाने, हम लोग के लिए देखिए परमेश्वर अंधियारा, परमेश्वर के सामने अंधियारा और उजियाला एक समान है। हम लोग को उस परमेश्वर से डरे, उस परमेश्वर की महिमा हम गाए और परमेश्वर के उजियाला में हम सबको लाए करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्यों ना अगर हम लोग इस वचन पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हम लोग छोटी सी प्रार्थना हम सब लोग करें। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन इस वचन के द्वारा हमसे बातें की है। आपने परमेश्वर आपका स्वर्ग का मन्ना हमारे लिए आपने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते। इसी वचन के द्वारा अनेकों को आप उजियाला में लाइए परमेश्वर, जो पाप में अटके हैं परमेश्वर, जो पाप में डूबे हैं परमेश्वर, सबको आप बाहर लाइए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अनेक लोग परमेश्वर आपके बच्चों को जो परमेश्वर अंधकार में छुपाए रखना चाहते हैं, अनेक लोग जिनको परमेश्वर आपने दिए हुए चीज़ों को परमेश्वर, अनेक लोगों ने
जिन्होंने चुराया परमेश्वर, सबको आप उजियाला में लाइए परमेश्वर। सबको फिर से, जिनको आपने दिया था परमेश्वर, जिनका नाम आपने लिखा था परमेश्वर, फिर से उनको मिल सके। आप ही सर्वशक्तिमान हो, आपके लिए सारी चीज़ें मुमकिन है परमेश्वर। असंभव ऐसी कोई चीज़ आपके लिए नहीं है परमेश्वर। आप ही बदलिए, और जो कोई परमेश्वर बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बीमारों के लिए आप ही उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। आप ही उनको छुइए, आप ही उनको ब्लेसिंग दीजिए परमेश्वर। और जो कोई परमेश्वर रेंट नहीं भर पा रहे, जो कोई स्कूल फीस भर नहीं पा रहे, जो कोई परमेश्वर खरीदना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें लेकिन खरीद नहीं पा रहे, आपके बच्चों के लिए कोई कमी नहीं होगी। आपने कहा है परमेश्वर, सारी घटी को आप निकाल दोगे। आप हमारे चरवाहा हो परमेश्वर, आप ही सारी चीज़ों का देखभाल करोगे। आपने कहा है परमेश्वर, आप ही हमारे रखवाले हो परमेश्वर। आप ही सारी चीज़ों को मुमकिन कर सकते हो परमेश्वर। आप ही आपके बच्चों को परमेश्वर पूरी तरह आपके आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। उसी तरह प्रार्थना करते हैं, जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं उनको अच्छा ब्राइड ग्रूम मिल सके परमेश्वर, अच्छा ब्राइड मिल सके परमेश्वर। आप ही उनके लिए दुल्हा तैयार कीजिए परमेश्वर। आप ही उनके लिए दुल्हन तैयार कीजिए परमेश्वर। अच्छी मैरिजेस हो सके परमेश्वर। जो बच्चे के लिए वेट कर रहे हैं, बच्चों को उनको दीजिए परमेश्वर। अच्छा बच्चों को परमेश्वर, समूएल जैसे बच्चे परमेश्वर, समूएल जैसे परमेश्वर, पौल जैसे परमेश्वर, आपके सुसमाचार फैलाने वाले बच्चों को परमेश्वर आप ही दीजिए परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर। आपकी अनुग्रह परमेश्वर सबको मिलते रहे परमेश्वर। आप ही ब्लेस कीजिए, आप ही चलाइए परमेश्वर। और अनेक लोग परमेश्वर जो पाप से बाहर आना चाहते, सिगरेट से मुक्ति पाना चाहते परमेश्वर, और परमेश्वर ड्रिंकिंग से बाहर आना चाहते, उन सबको आप ही बाहर लाइए परमेश्वर। आप ही उजाला में लेके आप ही ब्लेस कीजिए परमेश्वर। अनेक सिस्टर उनके हस्बैंड्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक बच्चे उनके पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप ही परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को सुनिए। आप ही परमेश्वर वो जितनों के घर पे परमेश्वर झगड़े हो, सारे झगड़ों को आप ही कम कीजिए। आप ही शांति के राजा हो परमेश्वर। आप ही शांति के परमेश्वर, आप ही शांति लाइए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।